दोस्तों, यदि आप ऑनलाइन खरीदारी के शौकीन हैं या ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, तो आप दुनिया की सबसे बड़ी हुई ऑनलाइन कंपनी अमेज़न के बारे में तो ज़रूर जानते होंगे। और अगर आप अमेज़न के बारे में जानते हैं, तो आप जेफ बेजोस के बारे में भी ज़रूर जानते होंगे। और अगर नहीं, तो कोई बात नहीं, बिस्टेक रोविंग है ना आपको बताने के लिए। दोस्तों, जेफ बेजोस एक अमेरिकी उद्योगपति, मीडिया प्रोप्राइटर, निवेशक और वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्री है। यह दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न के संस्थापक भी है। वर्तमान में यह दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति है, जबकि वर्ष 2021 में यह कुछ समय तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हुए हैं। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि वर्ष 2004 में इन्होंने एक नई कंपनी ब्लू ओरिजिन की स्थापना की थी। दोस्तों, जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 को अमेरिका स्थित न्यू मेक्सिको में हुआ। इनकी माँ का नाम जैकलिन बेजोस है। जब जेब का जन्म हुआ था, तब इनकी माँ केवल 17 वर्ष की थी और माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती थी। जेब के पिता का नाम जॉर्ज गेनेस था। जब जेब 18 महीने के थे, तो उनके पिता ने उनकी माँ को छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। इसके बाद कुछ सालों तक इनकी माँ ने उनको अकेले ही संभाला और जब जेब 5 साल के थे, तब उनकी माँ ने मिगुएल बेजोस से शादी कर ली। इसके बाद जेब ने अपना सरनेम बेजोस रख दिया। दोस्तों, जेफ बेजोस बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे और तेज दिमाग के थे। इन्हें कंप्यूटर में काफ़ी रुचि थी। जेब ने अपनी शुरुआती शिक्षा रिवर ओक्स एलिमेंट्री स्कूल में पूरी की। बचपन से जेब को विज्ञान और कंप्यूटर के साथ साथ अन्य चीज़ों में भी काफ़ी रुचि थी, जिसके बाद इन्होंने वर्ष 1986 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। बचपन के दिनों में जेफ बेजोस ने पशु फार्म में भी काम किया और स्कूल की गर्मियों की छुट्टी में यह अपने नाना जी के साथ रहते थे। जेफ बेजोस को छोटी उम्र में ही यांत्रिकी चीज़ों में दिलचस्पी होने लगी थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जेफ बेजोस ने वॉल स्ट्रीट में कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में काम करते हुए अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद इन्होंने फिटेल नाम की एक कंपनी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क बनाया था। इसके बाद ये कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में एक दूसरी कंपनी डी ई शॉ कंपनी में शामिल हो गए थे। जेब के माँ और पिता दोनों का एक गैरेज था, जिसके पश्चात जेब ने इनके गैरेज को एक प्रयोगशाला के रूप में बदल दिया और यहीं से इन्होंने अमेज़न की स्थापना की। इसकी स्थापना से पहले वर्ष 1994 में जेफ बेजोस न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक पूरे देश का भ्रमण किया। जेफ बेजोस ने अपनी ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न की शुरुआत 5 जुलाई 1994 को अपने घर के एक गैरेज से की थी। अपने इस नए बिजनेस पर समय देने के लिए इन्होंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी। शुरुआत में इन्होंने ऑनलाइन किताबें बेचने के लिए अमेज़न शुरू किया था, जो आज दुनिया की नंबर 1 की ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है। अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए बेजोस ने वर्ष 1997 तक खूब मेहनत की। इनकी मेहनत रंग लाई और कंपनी की बढ़ोतरी होने लगी। इस कंपनी की स्थापना के लगभग 26 साल बाद जेफ बेजोस अपनी कंपनी अमेज़न के द्वारा दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में भी शीर्ष पे आ गए थे। वर्ष 2015 में अमेज़न ने बाजार पूंजीकरण द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे मूल्यवान खुदरा विक्रेता के रूप में वॉलमार्ट को पीछे छोड़ दिया। अगस्त 2022 में जेफ बेजोस एलन मस्क के बाद दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति है और इनकी कुल नेटवर्थ 153 बिलियन डॉलर यूएसडी है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट है। शुरुआत में यह कंपनी अमेरिका में ऑनलाइन किताबें बेचने का काम करती थी। धीरे-धीरे कंपनी ने वीडियो डाउनलोड, स्ट्रीमिंग, MP3 डाउनलोड स्ट्रीमिंग, ऑडियो बुक डाउनलोड स्ट्रीमिंग, सॉफ्टवेयर, वीडियो गेम, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान, फर्नीचर बेचने के लिए अपना विस्तार किया और दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बन गई। यह कंपनी पब्लिशिंग आर्म अमेज़न पब्लिशिंग, एक फिल्म और टेलीविज़न स्टूडियो अमेज़न स्टूडियोज़ की पेरेंट कंपनी है, जो कि किंडल ई-रीडर, फायर टैबलेट, फायर टीवी और इको डिवाइसेस सहित कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स लाइनों का उत्पादन करती है और यह क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाओं का भी दुनिया में सबसे बड़ा प्रदाता है। अमेज़न ने कुछ अन्य देशों के लिए अलग-अलग खुदरा वेबसाइट का भी निर्माण किया है और कई अन्य देशों को अपने कुछ उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग भी प्रदान करते हैं। वर्तमान में दुनिया भर में
अमेज़न प्राइम के 100 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है। अमेज़न एक अमेरिकी कंपनी है और इसका मुख्यालय अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सबसे बड़ी दूसरे नंबर पर नियोक्ता कंपनी है। आज यह कंपनी अमेरिका की सबसे बड़े खुदरा विक्रेता वॉलमार्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। वर्ष 2012 में जेफ बेजोस ने अमेज़न के इन्वेंट्री मैनेजमेंट व्यवसाय को स्वचालित करने के लिए किवा सिस्टम्स को खरीदा। इसके अगले ही वर्ष 2013 में जेफ बेजोस ने $250 मिलियन का भुगतान करते हुए अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित और पुरानी दैनिक समाचार पत्र कंपनी द वॉशिंगटन पोस्ट को खरीद लिया। वर्ष 2017 में जेफ बेजोस ने अमेज़न के माध्यम से $13.4 बिलियन में एक होल फूड सुपरमार्केट श्रृंखला खरीदी, जिसके द्वारा ईंट और मोर्टार रिलेटर के रूप में अमेज़न की उपस्थिति में काफी वृद्धि हुई। ब्लू ओरिजिन की स्थापना भी जेफ बेजोस ने की थी। बहुत से लोगों को जेफ बेजोस को अमेज़न के संस्थापक के रूप में ही जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि जेफ बेजोस ने ही ब्लू ओरिजिन की स्थापना की थी। दोस्तों, वर्ष 2004 में जेफ बेजोस ने ब्लू ओरिजिन नाम की एक कंपनी स्थापना करते हुए स्पेस की दुनिया में कदम रखा। इनके द्वारा स्थापित यह कंपनी एक मानव स्पेस फ्लाइट स्टार्टअप कंपनी है। आज उनकी यह कंपनी भी निजी तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस कंपनियों में से एक है। 20 जुलाई 2021 में जेफ बेजोस ने अपने भाई मार्क बेजोस और अन्य 2 साथियों के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। इन्होंने यह उड़ान अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन की एक सैटेलाइट से भरी थी। 2 फरवरी 2021 को जेफ बेजोस ने दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न से आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी कि वे 2021 की तीसरी तिमाही में कुछ समय के लिए अमेज़न के सीईओ के रूप में पद छोड़ देने वाले हैं। हालांकि ये कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में तो अमेज़न से जुड़े हुए ही रहेंगे। दोस्तों, जेफ बेजोस ने वर्ष 1993 में मैकेंजी स्कॉट से शादी की थी। इस दंपति के 3 बेटे हैं, जबकि इन्होंने चीन से एक बेटी को गोद लिया है। आपको बताते चले कि जेफ और मैकेंजी एक टेलीकॉम कंपनी में मिले थे। इसके बाद इन्होंने डी शॉ में भी एक साथ काम किया। इसके बाद इस दौरान ही उन्होंने एक दूसरे से शादी की। लेकिन वर्ष 2019 में जेफ बेजोस और मैकेंजी स्कॉट ने एक दूसरे को तलाक देकर अपने 26 साल पुरानी शादी को खत्म कर दिया। वर्तमान में जेफ बेजोस अपनी गर्लफ्रेंड लॉरेल संचेज को डेट कर रहे हैं और कई मौकों पर लॉरेल संचेज को जेफ बेजोस के साथ देखा गया है। वर्ष 2019 में जेफ बेजोस और इनकी पत्नी मैकेंजी बेजोस का तलाक हुआ था। ऐसा माना जाता है कि यह दुनिया का सबसे महंगा तलाक है। इसके लिए इन्होंने अपनी पत्नी मैकेंजी को 2.75 लाख करोड़ रुपए देने पड़े थे। वही मैकेंजी को इतनी मोटी रकम मिलने के बाद वे दुनिया की 22वीं सबसे अमीर हस्ती के लिस्ट में शामिल हो गई थी। उस दौरान इनका तलाक काफ़ी सुर्खियों में भी था। दोस्तों, ये थी जेफ बेजोस की बायोग्राफी। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।